जय हिंद सभी बच्चों को। बच्चों आज हम पढ़ेंगे भारत में नव जागरण, कक्षा 10 पाठ 7, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। ठीक है, पढ़ते हैं फिर। और धार्मिक सुधार आंदोलन पहले पढ़ेंगे। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। अंग्रेजी राज का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ है ना, जो अंग्रेजी राज का जो भारतीय समाज पर जो प्रभाव हुआ था दोस्तों, विदेशी आक्रमण के प्रभाव से भी भिन्न था। मतलब एक अलग था। जिस समय भारत का एक ऐसा आक्रमणकारी से सामना हुआ जो एक न केवल रंग में श्वेत था, अपितु जो अपने आप को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम समझता था। क्या समझता था दोस्तों? केवल रंग श्वेत था, अपितु जो अपने आप को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अधिक उत्तम समझता था। 18वीं शताब्दी में यूरोप के नवीन बौद्धिक लहर रही थी। कैसी रही थी? बौद्धिक लहर चल रही थी। मतलब अलग अलग तर्क अलग अलग थी, जैसे राजनीतिक दृष्टिकोण, कैसा धर्म होना चाहिए, कैसे उसके लोग होना चाहिए, तो इसकी विचारधारणा चल रही थी। इसके विपरीत भारत के एक अनेक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था, है ना। मैंने इतनी चीज छोड़ रखी है, वही चीजें जो मैंने आपको अभी बताई थी। हर किसी की तर्क शक्तियां अलग अलग थी, हर किसी का तर्क देना अलग अलग था। कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति, जिनमें राजा राम मोहन राय एवं और सर सैयद अहमद खां प्रमुख थे। जो दो प्रमुख लोग थे, राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां, वे पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों से प्रभावित हुए। इनका विचार था कि धर्म व समाज में सुधार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धर्म और समाज में सुधार होना चाहिए। हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। जो हमारे पश्चिम की है, अरब की या पश्चिम की जितनी भी वो हैं भाषा हैं, हमारा रहन सहन खान पीन है, उनको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इनके ये विचार थे, विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। 203 एवं सर्ग और भी था, जो पाश्चात्य यानी हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। वह भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। इनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय अध्यात्म से बहुत कुछ सीखना है। जो अध्यात्मक था उससे बहुत कुछ सीखना है, संस्कृति से। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन प्रमुख थे। दोस्तों कुछ थे अंग्रेजी शिक्षा पश्चात विचार, तर्कवाद, ज्ञानवाद तथा मानववाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने अपने धर्म को सुधारने का प्रयत्न किया। बहुत से लोग थे, मैं आगे पढ़ाऊंगा, है ना, आगे पढ़ेंगे, कि अपने अपने जैसा सती प्रथा थी खत्म करनी है ना, उन्होंने खत्म किया था। फिर संस्कृत है, किसी ने संस्कृत चलाया, है ना। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। धर्म को तर्क से मापा जाने लगा। कैसा मापा जाने लगा? धर्म को तर्क से मापा जाने लगा, और धर्म में जो विसंगतियां थी वह छोड़े जाने लगा। सामाजिक कुरीतियों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव आया। अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि को तर्क के तराजू पर तोलकर धर्म में सुधार किया गया। दोस्तों अब पढ़ते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार, कैसे कैसे धार्मिक सुधार हुए, अंग्रेजों ने कौन कौन से धार्मिक सुधार किए, राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से किए, विवेकानंद ने कौन कौन से धार्मिक सुधार किए, आज पढ़ेंगे, है ना। उमेश सर स्टडी क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। इस आंदोलन ने भारतीय समाज को न केवल रूप ही बदल दिया, अपितु भारत के आधुनिकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के
भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थीं। मतलब इन सभी को भारत में जो है आपके अपितु भारत के आधुनिकीकरण और महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थीं। इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। क्योंकि काफ़ी चीज़ हमारे भारत में अंग्रेजों से जब हमारा देश थोड़ा सा आज़ाद हुआ तो काफ़ी चीज़ ऐसी थी जो कि इन्हें सुधारना जरूरी था। जैसे सती प्रथा थी, है ना, उनको सुधारना जरूरी था। और भी काफ़ी चीज़ थी, शिक्षा थी, महिलाओं के प्रति भेदभाव, इंसानों के प्रति भेदभाव, धर्म के प्रति भेदभाव, इनको सुधारना जरूरी था। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां दोस्तों धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थीं। इसलिए धर्म को सुधारे बिना जो धर्म था अपना, जैसे मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, अपने अपने धर्म को मतलब धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार, है ना, सुधार संभव नहीं था। समाज सुधार संभव नहीं था। भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों में इनका बहुत निकट का संबंध था। जैसे सती, मैंने अभी बताया दोस्तों, सती, विधवाओं को पुनर्विवाह, जैसे विधवा हो जाती थी उनका पुनर्विवाह करवाना। वैसे पहले क्या था हमारे पुराण तत्व में कि जैसे पति खत्म हो जाता, किसका था, उसकी पत्नी को उसी के ही चिता में जला दिया जाता था, है ना, वो सुधार किया था। अब क्या था, अब उसका विवाह कर दिया जाता था। जैसे विधवा हो जाती उसका विवाह कर दिया जाता। सती विधवाओं को पुनर्विवाह व निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी धार्मिक मान्यताओं समाप्त हुए बिना उनका सामाजिक कल्याण संभव नहीं हुआ। आइए कुछ सामाजिक सुधारों को योगदान को जानते हैं। जिन जिन लोगों ने दोस्तों योगदान दिया था, है ना, उनको जानते हैं। कौन कौन लोगों ने किस किस क्या क्या सुधार किए और कौन कौन सा योगदान दिया। दोस्तों पहले पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन काल में कौन कौन से बदलाव किए। दोस्तों राजा राम मोहन राय 1774 1833 ईस्वी के बीच में कौन कौन से बदलाव किए, है ना, इन्हें पढ़ते हैं दोस्तों। उन्होंने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज, है ना, ब्राह्मण समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। बाल विवाह, है ना, बहुपत्नीय प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि, जैसे बलि दे देते किसी की, बकरे की या बड़े की, है ना, बलि खत्म करवाई इन्होंने। और आपने बाल विवाह, जैसे बचपन में विवाह कर देते थे, वो खत्म करवाया। बहुपत्नी प्रथा खत्म करवाई थी। जाति व्यवस्था खत्म करवाई थी दोस्तों, जातिवाद फैलता था वो खत्म करवाई। पर्दा प्रथा का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ, है ना, मूर्ति पूजा जो करते थे व्यर्थ की चीज, व्यर्थ के कर्मकांडों में उनका विश्वास नहीं था। कष्टप्रथ जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। वेद तथा उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में उनका अनुवाद किया। जहाँ वो थे आपके उपनिषद, है ना, उपनिषदे थे, उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया। अंग्रेजी विद्यालयों, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कौन सी की? हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेजों की स्थापना की। किन्होंने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। समझ गए? नेक्स्ट आपका एक पंडित तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच में, राजा राम जो राम थे, राम मोहन राय एक थे, ये दोनों, इनके बीच में सती प्रथा की वो चल रही थी, वैसा वैसी। एक वो थे ऋषि अंगिरा, उन्होंने कहा था कि स्त्री की कामना होती है कि वो अपनी पति के साथ में सती हो जाए, लेकिन फिर वो चेंज हुई। क्या हुआ दोस्तों? फिर वो चेंज हुई। राम मोहन राय ने मना कर दिया इस चीज को कि स्त्री की सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सती प्रथा खत्म करने का प्रयत्न किया।
दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं राम मोहन राय, है ना। इन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। राम मोहन राय की कोशिशों के कारण इन्होंने काफ़ी कोशिश की। लॉर्ड वेटिंग, याद रखेंगे दोस्तों इनका नाम, लॉर्ड वेटिंग। लॉर्ड वेटिंग ने 1829 ईस्वी में, तारीख याद रखेंगे ये, 1829 ईस्वी में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। कब बनाया दोस्तों? 1829 में। किसने बनाया? लॉर्ड वेटिंग ने, याद रखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 और 1891, ये इनके जीवन काल की बताते हैं दोस्तों। एक महान समाज सुधारक, लेखक एवं शिक्षक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन 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 थे आपके? एक महान सुधारक थे, समाज सुधारक, है ना, समाज सुधारक थे, लेखक और शिक्षक भी थे। जिस समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते थे। उन्होंने भारत में बहुपत्नी एवं बाल विवाह का जोरदार विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह एवं महिलाओं शिक्षा का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी, याद रखेंगे तो दोस्तों, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। ये याद रखेंगे। ये कब पारित हुआ दोस्तों? 1856 में। और कानून कब बनाया? ये 1829 में। दोस्तों पढ़ते हैं दयानंद सारस्वत, है ना, सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने भी काफ़ी वो किया था, संघर्ष किया था। इन्होंने कांगड़ी खोला था, है ना, गुरुकुल कांगड़ी खोला था इन्होंने। पढ़ते हैं इनके जीवन काल में क्या क्या हुआ। 1824 से 1884 ईस्वी के नामक सन्यासी ने, दयानंद सरस्वती नामक सन्यासी ने आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। जो आर्य थे उनकी वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया और सन 1875 में आर्य समाज की, जो आर्य थे, आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया। जो वेद थे, अब भी विवेकानंद भी कहते थे कि वेदों की तरफ चलो, को वेद ही हमें बचा सकते हैं, वेद ही हमारे वो हैं, जितने भी हमारे पुरातत्व हैं वो सब वेद ही में हैं। वेदों को ज्ञान का खजाना बताया तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वे एक ईश्वर के पक्षधर थे, खाली एक ही ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले गए। गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोले, है ना, गुरुकुल कांगड़ी खोला। दूसरे आपके महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने भी अपने जीवन काल में काफ़ी बदलाव किए। इन्होंने भी समाज में काफ़ी बदलाव किए थे। पढ़ते हैं दोस्तों इनके बारे में भी। 1842 और 1901 ईस्वी, 1867 1867 यानी, है ना, 1867 ईस्वी मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज। कौन सा? प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। कब दोस्तों? 1867 ईस्वी में मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। प्रार्थना समाज के माध्यम से इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं जाति पाति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। महादेव रानाडे, इन्होंने जात पात पर विरोध किया और स्त्री की शिक्षा पर, स्त्री को शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए स्त्री को।
नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों एक थे रामकृष्ण परमहंस, इनका भी बहुत बड़ा नेतृत्व था इस चीज में। वो भारतीय संस्कृति को उत्तम मानते थे। भारतीय संस्कृति को, पश्चिमी जो संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम मानते थे। कौन मानते थे? रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों एक थे हमारे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी बदलाव करवाए थे, लोगों के प्रति काफ़ी इन्होंने ज्ञान बांटा था। इनके पढ़ते हैं इनके जीवन में क्या क्या हुआ। 1862 से 1902 ईस्वी, है ना। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने सन 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन 1893 में शिकागो में एक वो था, फंक्शन हुआ था शिकागो में 1853 में। यहाँ पर इन्होंने कुछ ही घंटों में एक काफ़ी मोटी किताब पढ़ डाली, और उनसे बीच में से ही किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसका तुरंत ही इन्होंने उत्तर दे दिया। इतनी तर्क शक्ति थी इन्होंने। 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। वह भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। वे अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। उन्होंने ज्ञान, भक्ति योग और कर्म पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। क्या दिया उन्होंने? वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। ये क्या थे? स्वामी विवेकानंद जी के, जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया। अब एक थे दोस्तों सर सैयद अहमद खां। इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मुस्लिम सुधार आंदोलन। सर सैयद अहमद खां 1898 ईस्वी तक। इन्होंने दोस्तों 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी यानी विज्ञान समिति, साइंटिफिक सोसाइटी याद रखेंगे, पहले साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना की। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे, यानी अरब की तरफ। ये अरब की तरफ मतलब कैसा व्यवहार होता है, कैसा नहीं है। मुस्लिम की तरफ मतलब इस्लामिक की चीज। पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। उन्होंने मुस्लिमों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। वे मुसलमानों में पर्दा होना चाहिए, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय खोला। अब जो दोस्तों पहले एंग्लो था, एंग्लो ओरिएंटल, अब जो बनाया, क्या बनाया इसका यही नाम बदलकर कौन सा रख दिया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर विकसित हुआ। पहले कौन सा था दोस्तों? एंग्लो ओरिएंटल। एक तो दोस्तों पारसी सुधार आंदोलन। दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयों तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास किया, दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों एक थे हमारे ज्योतिबा फुले। इन्होंने जातिवाद पर काफी जोर दिया। पढ़ते हैं दोस्तों इनके बारे में। दोस्तों ज्योतिबा फुले 1827 से 1890 ईस्वी में, इनके पूर्ण जीवन काल में इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फुले था। क्या था इनका नाम दोस्तों? ज्योतिराव गोविंद राव फुले था। इन्होंने सितंबर 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया। कौन सा? सत्यशोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी।
उन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले। ज्योतिबा फुले ने, एक थी दोस्तों सावित्रीबाई फुले। कौन थी? सावित्रीबाई फुले, जो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। इन्हीं की पत्नी थी। 1831 से 1897 ईस्वी में इनके जीवन काल में क्या हुआ दोस्तों? ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। इन्होंने अपने जीवन में एक मिशन की तरह से जिया। इन्होंने अपना जो जीवन जिया वो एक मिशन की तरह जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। उन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ उनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था सावित्रीबाई फुले का। इन्होंने छुआछूत खत्म करवाई थी दोस्तों, विधवा विवाह करवाना और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। जैसे पिछड़े करते हैं, कि छुआछूत कर दिया, अरे ये यहीं नहीं बैठेगा, अरे ये इसे नीचे बैठाओ ज़मीन पर। पहले क्या था, पंडित लोग क्या करते थे, और वो ब्राह्मण लोग थे वैसे ऊंची कास्ट वाले, वो छुआछूत ज़्यादा करवाते थे। अंग्रेजों ने ही पहले क्या किया था, छुआछूत करवाया था। वो है ना, छोटे आदमी था, गरीब आदमी था, उसका पानी नहीं पीते थे अंग्रेज। फिर वही सोच किस में आ गई थी? इन लोगों में आ गई थी। तो इन लोगों ने प्रयास किया खत्म करवाने का। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, इनके बारे में और जानते हैं। दोस्तों एक थी एनी बेसेंट, महिलाओं का योगदान। एक थी एनी बेसेंट, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया और इन्होंने जो श्री भागवत गीता थी ना, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था इन्होंने ही। इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। एनी बेसेंट ने सन 1882 में चेन्नई यानी मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी स्थापित की। एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। कौन सी में? एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अनेक अन्य धर्मों में श्रेष्ठ बताया, कि हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ है। एनी बेसेंट ने श्री भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। वे बाल विवाह, बहु विवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए वह जेल भी गई थी। ये एनी बेसेंट है ना, याद रखेंगे। एनी बेसेंट, इन्होंने श्री भागवत गीता को, जो उनके वो थे भागवत गीता थी, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। याद रखेंगे इनको, एनी बेसेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, आपके जो लास्ट है बस खाली, ये है पंडित रमाबाई सारस्वती। ये क्या थी दोस्तों? इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो जन्म सन 1858 में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृति पढ़ाना शुरू किया। पहले जो ब्राह्मण थे वो संस्कृति पढ़ाते थे, लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो उसको संस्कृत जो पढ़े हुए होते हैं ना, उनको अपने गांव से बाहर कर देते थे, गांव में रहने नहीं देते, अपनी ही संस्कृति को ना ही चलने देते थे। पढ़ते हैं दोस्तों इनके बारे में। उनका इतना विरोध किया कि उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बनाकर रहना पड़ा। वहीं रमाबाई का जन्म हुआ। जो रमाबाई थी उनका वहीं जन्म हुआ। उनके माता पिता को बाहर निकाल दिया था गांव से। वो गांव के बाहर ही एक कुटिया बनाकर रहने लगे। वहीं इनका जन्म हुआ था। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र व पुराण पढ़ाए। जब रमाबाई केवल 16 साल की थी तो उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे, पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया। ये दोस्तों मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में हमेशा सच ही होता है हर चीज़ का। जो हम अपनी मातृभाषा है उसे हम भूलते जा रहे हैं, जो संस्कृत है उसे हम भूलते जा रहे हैं।
पढ़ते हैं दोस्तों। जगह जगह ये भटकते रहे पर किसी ने आश्रय नहीं दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब कतराते थे और उसे दोष देखते थे, जैसे वह कोई पाप कर रही हो। रमाबाई घूमती घूमती जब कलकत्ता, कोलकाता है ना, पहले कलकत्ता था अब कोलकाता हो गया, कलकत्ता पहुंची तो वहां उनका बहुत स्वागत हुआ, क्योंकि कलकत्ता में है और आपके इलाहाबाद की तरफ है, वो संस्कृत बोलते हैं और काफ़ी अच्छे ही मानते हैं लोगों को, अपनी भाषा में, अपनी भाषा को भी, और कदर करते हैं इस भाषा की, संस्कृत भाषा की भी बहुत स्वागत हो। वहाँ राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहाँ रमाबाई ने कई जगहों पर महिलाओं को हालात सुधारने पर संस्कृत में भाषण दिए, उन्होंने संस्कृत में ही अपनी भाषा में ही भाषण दिए थे। कलकत्ता यानी कोलकाता के लोगों ने उन्हें पंडित, कौन सी उपाधि दी, पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी, जो 2 उपाधि दी। अब वे पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाई। आगे जाकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपनाया। लास्ट में जब कौन से धर्म को अपनाया, ईसाई धर्म को अपनाया। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगा दिया। भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं की शिक्षित करने के लिए शारदा, याद रखेंगे, शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। शारदा सदन में महिलाओं को कई हुनर व कार्य सिखाते थे। इन्होंने क्या किया, ये एक आश्रम खोला है ना, एक सदन खोला, शारदा सदन। इन्होंने ये क्या करती थी कि महिलाओं को रोजगार के लिए काम सिखाती थी, हुनर सिखाती थी, कई हुनर व कार्य सिखाए जाते थे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। वे कहती थी कि जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं तो वो तो कहा जाता है कि हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और यह पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप पुरुषों के बुरे कार्यों को सहना और विरोध करना है। जैसे आदमी काम नहीं करेगा तो लेडीज तो काम पर जाएगी, क्योंकि उसको अपने बच्चे पालने हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ये 7 पार्ट था क्लास 8 का, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, जब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो है आपकी भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, पढ़ेंगे है ना नेक्स्ट डे। जय हिंद दोस्तों।